देखिए बेटे क्लास 12th आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसका AOI नाम भी है। इसमें आप देखेंगे कि इंटीग्रल की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम और फिगर ये समझने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो है डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल होता है, ये इसका रेडियस r है, ये इसका सेंटर का पॉइंट HK होता है और ये लाई ऑन अ लाइन x, y। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है अंडर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r। और हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और एक केस और है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स, इसका डायग्राम ये होता है, ये पॉइंट होता है a, b, a, 0 और ये होता है 0, b। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉपी कर लीजिए। अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। 4 केसेस होते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला के, पता होना चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पहला केस होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये डायग्राम बनता है, करेक्ट। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये डायग्राम बनता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये डायग्राम बनता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये डायग्राम बनता है। कॉपी कर लीजिए इसको। अगला टॉपिक है बेटे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन कई तरीके की होती है। अब मैं आपको बताऊं, इक्वेशन ऑफ लाइन में जो इस केस में 12th क्लास में है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है। इसके इंटरसेप्ट होते हैं a, 0 और 0, b। ठीक है। अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर x इक्वल टू वाई है तो वो ओरिजिन से ही पास होगा हमेशा, ठीक है ना, यहाँ से। और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन आपका एक और होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी जितनी भी होती है सबकी स्ट्रेट लाइन बनती है। इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या बनती है, स्ट्रेट लाइनें बनती हैं, स्ट्रेट लाइन। और मैं बता दूं आपको, इसमें पहली एक्सरसाइज में सिंगल फिगर का इंटीग्रल का डेरिवेटिव एरिया निकालना होता है, और सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें डबल फिगर का एरिया निकालना होता है। तो फिलहाल जो CBSE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सेकंड एक्सरसाइज है डबल फिगर वाली, वो कट चुकी है। अब सिर्फ सिंगल फिगर वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसका हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। बेटे एक्सरसाइज 8.1, आपको एरिया निकालना होता है। इसमें आपको एक कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देखिए, और लिमिट आपकी दे रखी है 1 to 4। लिमिट आपकी दे रखी है 1 to 4, ऑलरेडी गिवन है 1 to 4। और अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे तो आपका ये बनेगा।
ये यानी यहाँ x की ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये तो है आपका x इक्वल टू 1 और ये वाला है आपका x इक्वल टू 4। इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। लिमिट है 1 to 4। अब आपको जब लिमिट x की फॉर्म में दे रखी है तो आपको यहाँ से x का इंटीग्रल करना है। यानी आपके पास जो इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए आप रूट x। हमेशा y की वैल्यू निकाला करो, ज़्यादा आसान रहता है। आप चाहो तो x की भी निकाल सकते हो, लेकिन जब अगर x की निकालोगे तो वो आएगी इन फॉर्म ऑफ y, तो फिर आपकी लिमिट y की अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो आपका जो फंक्शन आएगा वो इन फॉर्म ऑफ x आएगा, x की फॉर्म में आएगा, x वेरिएबल के फॉर्म में, तो लिमिट x की लगेगी। तो फिलहाल यहाँ लिमिट भी x की फॉर्म में दे रखी है, तो आपने y से वैल्यू निकाली रूट x, तो रूट x का आपको इंटीग्रल करना है। बस कर दीजिए 1 to 4, इसे कर दीजिए x की पावर 1/2 dx। क्या होगा इसका इंटीग्रल? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 1 to 4, तो ये हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 1 to 4। अब आपको इसको इंटीग्रल कर दिया, अब आपको इसको सॉल्व करना है। यानी पहले आप x की जगह 4 पुट करेंगे। पहले यहाँ तक कॉपी करो, बोर्ड खाली हो जाए थोड़ा, फिर कराते हैं। देखिए बेटे, इसका आंसर जब भी आएगा आपको स्क्वायर यूनिट में लेना होगा, क्योंकि एरिया निकालते हैं तो एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/2 पुट कर दिया मैंने। इसको कर दीजिए आप 4 को कर दीजिए 2 का स्क्वायर, वन का कितनी भी पावर हो 1 ही होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2/3 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 2/3, 2/3 कॉमन ले लो, 8 माइनस 1, 2/3 इंटू 7 7 दूनी 14/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर बेटा कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटे, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y की वैल्यू निकाल दीजिए रूट 9x यानी 3 रूट x। लिमिट आपको दे रखी है 2 to 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है आपको, तो रूट x को आप कर सकते हैं x की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट है इसकी 2 to 4, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब आया 2 x की पावर 3/2 2 to 4। कॉपी करिए यहाँ तक। देखिए बेटे, इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दीजिए आप। x की जगह 4 पुट कर दीजिए और x की जगह 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 और ये हो गया 2√2, क्योंकि 3/2 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, तो 3/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ये आ गया 2 की पावर 3 8 माइनस 2√2, 2 और कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, 4 माइनस √2 यानी आ गया 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। आंसर है, कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 आपको दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4y और लिमिट दे रखी है y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो मतलब ऐसे लिमिट बनेगी और y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 दे रखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है आपको। तो आप यहाँ से y की लिमिट है तो y का फंक्शन निकाल दीजिए, तो x इक्वल टू √4y दैट इज 2√y, तो 2√y का इंटीग्रल कर दीजिए, dy लिखना है और लिमिट लगा दीजिए 2 to 4, बस सिंपल कर दीजिए। अब इसको 2 y की पावर 1/2 dy, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू y की पावर 3/2 अपॉन 3/2,
2 इंटू 2/3 वाई की पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी आपकी 2 to 4, यह आ जाएगा 4/3 वाई की पावर 3/2 लिमिट 2 to 4। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। फिर समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y था, लिमिट आपकी दे रखी थी y इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 4। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि लिमिट y की फॉर्म में तो y की फॉर्म में इंटीग्रल होगा, तो रूट लग गया √4y जो कि 2√y होता है। 2 बाहर लेके √y की पावर 1/2 लगा दिया, उसका इंटीग्रल कर दिया और लिमिट डाल दी 2 to 4। इसके आगे अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं मिटा दूँ ऊपर का। यह आ गया 4/3 वाई की पावर 3/2 लिमिट है 2 to 4। अब इसको मैं सॉल्व करना है, सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 2√2। ये 2 है, 2 की पावर 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2√2। ये 2 से 2 कैंसिल, 4/3, ये 8 आ गया माइनस 2√2। 2 कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस √2 दैट इज 8/3। 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएंगे वरना मार्क्स कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ऑफ द इलिप्स x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप चाहें तो इसको x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं। तो हम इसको x से करेंगे तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी होगी इन फॉर्म ऑफ x। तो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बता दूं, ये देख लीजिए, ये इलिप्स है और ये होता है a,0 मतलब आएगा 4,0 और ये होगा 3,0, क्योंकि इसकी इक्वेशन होती है ना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसका मतलब a² इक्वल टू आपका 16 है, तो a इक्वल टू 4 हो गया, और b² इक्वल टू 9 है तो मतलब b इक्वल टू 3 हो गया। तो ये जो लिमिट होती है ये होता है आपका 3,0 यानी b,0 और ये हो गया 4,0। अब अगर आपको देख लो इलिप्स का निकालना है आपको, ये इलिप्स का एक कोऑर्डिनेट की लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट यहां से लेके यहां तक का एरिया कवर कर रही है, करेक्ट। और उसके बाद क्या करना है आपको पूरे इलिप्स का निकालना है। तो इलिप्स में ऐसे 4 कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 और ये 4, यानी आपका फाइनल आंसर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइनल आंसर को आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर शुरू से 4 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। तो फिलहाल वो छोड़िए, हम इस एक कोऑर्डिनेट का एरिया की लिमिट है हमारे पास, हम एक कोऑर्डिनेट का निकालेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ x की फॉर्म में निकालूंगा वैल्यू, तो y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 16 दैट इज y² बाय 9 इक्वल टू 16 माइनस x² बाय 16, और y² इक्वल टू आ गया आपके पास 9 अपॉन 16 माइनस x², और y इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस x² dx। यानी मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, इसी का मुझे इंटीग्रल करना है, ठीक है। और इसमें लिमिट दे नहीं रखी, तो देखिए ये x, y होता है, यानी ये लिमिट होगी इसकी 0 to 4। मैं करके बताता हूं आगे, पहले यहां तक कॉपी करिए, समझ के कॉपी करना है आपको। देखिए बेटे इसके बाद क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रल कर दीजिए आप।
4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट लगानी है आपको 0 to 4 क्योंकि एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस पर होती है 0 to 3 लगता, अगर मान लो आप वाई की वैल्यू निकालते तो। फिलहाल एक्स की है डी एक्स। अब आपको पता होगा ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, आपने 7.7 में पढ़ा होगा एक्सरसाइज में। ये होता है 1/2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है आपका, 7.7 में पढ़ा था आपने। तो एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला और ऐसे 4 क्वाड्रेंट, तो हम इसे यही इंटू 4 कर देते हैं, यानी चारों का एरिया निकल गया। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका बचेगा 3 इंटीग्रल 0 to 4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा 1/2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी 16/2, ए आपका 4 है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी 4। लिमिट है आपकी 0 to 4, करेक्ट। याद रखना 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि अगर इसमें इंडिकेट करता क्वेश्चन में कि फाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन ऐसे 4 इक्वल पार्ट हैं और पूरे इलिप्स का एरिया बोला हुआ है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कॉपी करिए, फॉर्मूला याद होना जरूरी। देखिए इसमें अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले एक्स की जगह 4 पुट करते हैं, 1/2 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इसे काट दीजिए 8 आ गया, और साइन इनवर्स 4/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, 0 पुट कर दिए, 1/2 इंटू 0 4 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 8 अपॉन साइन इनवर्स 0/4। देखिए ये हिस्सा सारे 0 हो गया और ये हो गया 1, ये और ये हिस्सा 0 हो गया। देखिए 4 माइनस 4 0 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया। आपके पास बता 3 8 इंटू साइन इनवर्स 1। और आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है π/4 पे, तो 3 इंटू 8 इंटू π/4, सॉरी 1 होता है π/2 पे, 1 होता है बेटा π/2 पे। तो ये आ गया 4 4 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर है इसका। बस खत्म कहानी, सिंपल। समझ के कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए बेटे पहली बात तो ये जो है वर्टिकल लिमिट है, वर्टिकल इलिप्स है, ध्यान से सुनना। पहले वाला हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, क्योंकि इसकी एक्स की पावर जो है कम है इसलिए वर्टिकल है। ये इस तरीके का आंसर बनेगा। ये आपका हो गया 2,0 और ये हो गया 0,3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x²/4, y²/9 इक्वल टू 4 माइनस x²/4, y² इक्वल टू 9/4 रूट ऑफ 4 माइनस x²। सॉरी रूट नहीं लगेगा अभी, जब मैं यहाँ से y निकालूंगा तब रूट लगेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x²। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रल कर देना है। 3/2 इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पता है 4 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू आ गया 6 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x² dx। और इसकी हम लिमिट डाल देंगे, लिमिट है इसकी 0 to 2। लिमिट क्या बेटा इसकी 0 to 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x² dx। कॉपी करिए यहाँ तक। देखिए बच्चों इसका वही फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ a² माइनस x² dx का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला से बताया था मैंने आपको, 1/2x रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
लगा दीजिए 1/2x रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट है 0 to 2। अब अपर लिमिट पुट कर दीजिएगा, 2 पुट करिए तो 1/2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2। 0 पुट करेंगे 1/2 इंटू 0 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2। तो देखिए ये सारा तो खत्म हो गया, 0 हो गया। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये बचा आपके पास 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया इसका। कॉपी कर लीजिए।